सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 लाख से ज़ायद तनख्वाह वालों पर शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। ऑपोजिशन के शोर शराबे में 17,573 अरब रुपए का बजट पेश, 6,500 अरब रुपए खसारा, आमदन 11,072 अरब। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखा गया। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब मुख्तस। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम लगवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1% कर दी गई। सिर्फ फाइलर ही गाड़ियां और मनकूला जायदाद खरीद सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। अगले माली साल कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज। बिजली के गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। सेविंग अकाउंट्स मुनाफे पर टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन वसूली पर 5% टैक्स आयद करने का फैसला। बजट में 400 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स इकदाम तजवीज़। 850 सीसी तक मकामी गाड़ियां महंगी। दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद। यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स हुकूमत के रडार पर, टैक्स नेट में शामिल। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाली अशिया पर टैक्स लगेगा। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स आयद। फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा। वहां बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। दिफाई बजट में 20% इजाफा। मजमूई हजम 2,550 अरब हो गया। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का ऐलान। पाक फौज ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिरा करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की बदतरीन शिकस्त को तारीख के औराक में लिखा जाएगा। वजीर खजाना का बजट इजलास से खिताब। कहा 1.5 साल में इस्लाहात और तरक्की का सफर कामयाबी से तय किया। मुश्किल फैसलों की अवाम ने बड़ी कीमत अदा की। अगले 10 साल में पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए 40 अरब डॉलर्स मिलेंगे। IMF ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए 1 अरब डॉलर्स के करीब दिए। मुआशी शरह-नमू का हदफ 4.2%, ज़राई शोबे का 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। महंगाई का हदफ 7.5%, सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.7% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की एक्सपोर्ट का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाया गया। करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP का 5% यानी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रखा गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाली तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर। नए बजट में तरक्याती कामों पर 1,000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। विफाकी वजारत और डिविजन्स के लिए 682 अरब से जायद रकम मुख्तस। सूबों को महासिल की मुंतकिली का हदफ 8,206 अरब रुपए। पावर डिविजन्स और NTDC के लिए 90 अरब से जायद मुख्तस। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 105 अरब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म जिला के लिए 65 अरब 44 करोड़ मुख्तस। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 82 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। HEC के लिए 39 अरब 40 करोड़ रखे गए। विफाकी तालीम के मंसूबों के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए। IT और टेलीकॉम शोबे में 16 अरब से जायद खर्च करने का प्लान। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके
2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% कर दी गई। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद। टैक्स छूट के लिए NOC की शर्त भी खत्म। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़। हुकूमत का पानी के मंसूबों पर जंगी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। अब भी मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के लिए 102 अरब रुपए मुख्तस। दयामिर पाशा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़, मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़ के 4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। फीडर कनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़ और कच्ची कनाल के लिए 69 करोड़ रुपए रखे गए। नए बजट में NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे M6 के लिए 15 अरब, कोयटा कराची शाहराह पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क्स के लिए 11 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 4 अरब 40 करोड़ और रेवेन्यू बढ़ाने के मंसूबे पर 3 अरब मुख्तस। खेलों के लिए बड़ी रकम 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस। 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 50 करोड़। अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए 30 करोड़। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और PSB कोचिंग सेंटर के लिए 150 मिलियन रखे गए। इस्लामाबाद में साउथ एशियन गेम्स, हॉकी ग्राउंड, वार्म अप सेंटर, कोचेस के लिए रिहायशी फ्लैट समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 200 मिलियन खर्च होंगे। अगले माली साल में PIA और रोजवेल्ट होटल की निजकारी मुकम्मल करना हदफ। वजीर खजाना की बजट तकरीर। कहा डिस्कोज और जिंकोस की निजकारी के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। 3 डिस्कोस की निजकारी का अमल निस्फ मुकम्मल कर लिया। फेस्को, गैपको और आइस्को की प्राइवेटाइजेशन के लिए जरूरी लवाजमात पूरे कर लिए। हमने एक 5 साला मंसूबा दे दिया है, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम सिर्फ जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसका हम सब इतराफ़ करते हैं कि वो स्टेबिलिटी आ चुकी है, एंड देन वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। हमने प्राइवेटाइजेशन साइड पे एक बड़ा अच्छा इकदाम लिया था, वो उसमें हम नहीं उसमें कामयाब हुए। निजकारी के लिए इक़दामात किए, कामयाब नहीं हो सके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ़। नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहना आसान, करना मुश्किल है। बजट में सम दुरुस्त करने की कोशिश की, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। तनख्वाहदार तबके की कुर्बानियों से पाकिस्तान मुश्किल से निकल गया। मुल्क की खजाने को 400 अरब रुपए दिए। मुल्क की मईशत बेहतर, एक्सपोर्ट बढ़ी। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालिम की मजम्मत। आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंगबंदी कराने का मुतालबा। बजट गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाएगा। मराहत याफ्ता तबके को 5 खरब का फायदा पहुंचाया गया। PTI रहनुमाओं ने बजट मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा GDP ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। शिबली फराज बोले गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। ये फॉर्म 47 वाली पार्लियामान है। शेख वकास का कहना था बजट इक्तिसादी फांसी घाट है और मुल्की मईशत पर हमला है। ताजिरों का वफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा बजट में अदाद-ओ-शुमार से खेला गया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद बोले रियल एस्टेट में 2% छूट से फायदा होगा। हुकूमत को बजट में मजीद इकदाम करने चाहिए थे। फैसलाबाद चैम्बर के सदर रेहान नसीम ने कहा बजट से मायूसी हुई, बिजली सस्ती करने का ऐलान करना चाहिए था। बरामदात बढ़ने के बजाय मजीद कम होने का खदशा है।
समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन, मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन के तबसरे और तजावीज। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खुशाइंद है, आम शहरियों को रिलीफ के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। टैक्सेस और बुलंद शरह सूद की वजह से मईशत में नुमाया तरक्की न हो सकी। IMF प्रोग्राम से निकले बगैर अवाम दोस्त बजट मुमकिन नहीं। ज़राई और IT शोबों पर खास तवज्जो दी जाए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत और टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। वफाक ने मुतवाज़न बजट पेश किया, पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत का नए बजट में देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का मंसूबा। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 800 देहात के लिए रकम सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। 1600 देहात के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंसों का हेर फेर है, काम वहीं पर आ जाना। तनख्वाहदार तबके के लिए तो बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। महंगाई तो कम नहीं हुई ना, बेचारा गरीब तो वही का वही है ना। मैं तो सिर्फ सोलर प्लेट पे कंडेम कर रहा हूँ कि जो 18% सेल टैक्स लगा है, कम से कम उसको उनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये खानापुरी था, इसमें गरीब के लिए कोई ऐसा रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। बजट पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। कोई तनख्वाह पर टैक्स कम होने से खुश, कोई सोलर पैनल्स पर टैक्स लगने से नाराज। किसी ने हिंसों का हेर फेर तो किसी ने खानापुरी करार दे दिया। सिंधास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर खबरदार कर दिया। सिफारती वफ्द की ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की पाक भारत हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। सिफारती वफ्द की लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। गजा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम जारी। गजा सिटी में इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग, 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 54 शहादतें, तादाद 54,927 हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग मुल्क पर इसराइली हुक्काम ने जबरदस्ती फ्रांस भेज दिया। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, दो बड़ी ताकतों का टाकरा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आज से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्टेज सजेगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।